नमस्कार। आज दाम्पत्य सुख के विषय में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में यदि दाम्पत्य जीवन के सुख के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो मंगल का विचार बहुत जरूरी होना चाहिए। और यदि लग्न में मंगल है, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल है, सप्तम में मंगल है या अष्टम द्वादश में मंगल है, तो इसको मंगल दोष भी माना गया है और यह दाम्पत्य जीवन में कष्टकारी भी होता है। उसका कारण क्या है? कारण यही है, मंगल क्या है? मंगल एक तेजस्वी ग्रह है। मंगल के पास में स्वयं की इतनी ऊर्जा होती है कि दूसरे ग्रह उस ऊर्जा को जो है उसके साथ में अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। क्योंकि आपने ज्योतिष में देखा होगा, मंगल एक जो है सेनापति ग्रह है और सेनापति की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, राजा से भी अधिक सेनापति की ऊर्जा होती है। तो इसमें जब मंगल लगन में बैठता है तो लगन में बैठ करके सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य जीवन को देखता है, पूर्ण दृष्टि से। और दूसरा, यदि वो चतुर्थ में बैठता है वहाँ से भी वह पूर्ण दृष्टि से देखता है। और यदि वह द्वादश भाव में बैठता है वहाँ से भी वह पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। इसका मतलब यही है कि जहाँ जहाँ वह देखेगा, जहाँ जहाँ उसकी पूर्ण दृष्टि होगी, वहाँ पर उसकी पूरी ऊर्जा होगी। और जब दाम्पत्य जीवन का विषय के अंतर्गत चर्चा की जाती है तो दाम्पत्य जीवन में जब मंगल की दृष्टि पूर्ण दृष्टि होगी तो उसका मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा होगी, यानी कि उसके अंदर उत्तेजना भी होगी, उसके अंदर बल भी होगा, उसके अंदर कार्य को करने की क्षमताएं भी होंगी और वह त्वरित निर्णय भी लेगा। मतलब यदि किसी के सामने वाले का कार्य किया हुआ और वो अच्छे ढंग से नहीं हुआ तो उसको पसंद नहीं आएगा। कुछ बातें दाम्पत्य जीवन में घर में ऐसी होती है जो एक दूसरे की किए हुए काम को पसंद नहीं करते, तो इसका मतलब है कि भाई जो पसंद नहीं कर रहा है उसको क्रोध आ रहा है, उसका मंगल भारी है। तो मंगल की दृष्टि होने के बाद में जब मतभेद होते हैं तब दाम्पत्य जीवन जो है डगमगा जाता है, सुख नहीं हो पाता है। तो इसलिए यदि मंगल लगन में हो, यदि मंगल चतुर्थ में हो, द्वादश में हो, सप्तम अष्टम भाव में हो, तो उसका मतलब यही है कि उसका मंगल उत्तेजना कारक है, भारी है। और मंगल की शादी हमेशा मंगली से ही करनी चाहिए, क्योंकि जब बल और बल मिलेगा तभी बल बढ़ेगा या बराबरी होगी। यदि आप बिना मंगली की शादी मंगल वाले से करते हैं तो जो बिना मंगली वाला है वो उसके विचारों को समझ नहीं पाएगा और मतभेद होने के कारण सुखमय जीवन जीने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो है मंगल का विशेष विचार करके ही कुंडली में दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जिन व्यक्तियों के साथ में ये समस्याएं हैं, जिनका विवाह हो चुका है, अब वो क्या करें? साधारण सी बात है, मंगल का उपाय अवश्य करें। और मंगल का उपाय करने से जिसकी कुंडली में मंगल है उसकी शादी बिना मंगल वाले से हो गई है तो उसका मंगल का उपाय किया जाना चाहिए, उसके बल को घटाया जाना चाहिए। दान आदि दे करके विशेष जप आदि की विधि से मंगल शांति कराएं ताकि जीवन में जो है समानता बनी रहे, आपस में एक दूसरे के विचार मिले। ये मंगल शांति का और मंगल का विशेष विचारणीय विषय है। नमस्कार।